दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 7 सितंबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है टीटी मामले को लेकर के। आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आया जिसमें कहा गया है कि ऐसे सभी शिक्षक जो अपने सेवा में बने रहना चाहते हैं और उनकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा है, उनको टेट परीक्षा क्वालिफाई करनी होगी 2 साल के अंदर। अगर ये टेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो उनको अपनी सर्विस से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। इस मामले से अब शिक्षकों की टेंशन बढ़ गई है और अब परेशान है कि क्या किया जाए। इससे से जुड़ी हुई यहाँ पर देखिए अपडेट है। देखिए दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्य किए जाने के बाद प्रदेश के 4.5 लाख से अधिक शिक्षकों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। शिक्षक खुद को दोराहे पर खड़ा पा रहे हैं। अब यह तय किया जा रहा है कि वो इस निर्णय पर पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करें या फिर आंदोलन का रास्ता अपनाएं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से 7 सितंबर को इस मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। बैठक में केंद्र सरकार पर इस मामले में हस्तक्षेप करने की रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही इस मामले में आगे और क्या किया जाए इस पर भी निर्णय लिया जाएगा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि सभी जिलों के जिलाध्यक्ष व प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं इस बैठक में शामिल होंगे। उनसे वार्ता कर आगे का निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हम प्रदेश व केंद्र सरकार से मिलकर के अपना पक्ष रखेंगे और शिक्षक विरोधी एक्ट वापस लेने की मांग करेंगे। यदि सरकार मांग नहीं मानती है तो देशव्यापी आंदोलन का निर्णय लिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के अब जो शिक्षक हैं जिनको लग रहा है कि हमारी नौकरी खतरे में है, अगर टेट पास नहीं किया तो अभी आगे की रणनीति बना रहे हैं। अभी ये असमंजस में है कि क्या किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर अपील किया जाए या फिर आंदोलन का रास्ता अपनाया जाए। तो इनकी जल्द ही बैठक होने वाली है, यानी आज ही इस मुद्दे पर बैठक होने वाली है। इसके बाद ये आगे निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। दूसरी अपडेट यहाँ पर देखिए है हाई स्कूल में जीव विज्ञान मामले को लेकर के। लिखा है जीव विज्ञान विषय में शिक्षक भर्ती अर्हता का यूपी बोर्ड ने भेजा प्रस्ताव। यूपी बोर्ड के विद्यालयों में हाई स्कूल स्तर पर जीव विज्ञान विषय पढ़ाने के लिए सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर के एक बार फिर शैक्षिक अर्हता निर्धारित की जा रही है। अर्हता निर्धारित कर यूपी बोर्ड ने प्रस्ताव शिक्षा निदेशक के माध्यम से शासन को भेज दिया है, जिसे जल्द मंजूरी मिल सकती है। वर्तमान में इसके लिए शैक्षिक अर्हता रिक्त रखी गई है। नया प्रस्ताव में विज्ञान विषय को पढ़ाने के लिए विद्यालय में विज्ञान अध्यापक और जीव विज्ञान दोनों श्रेणी के अध्यापकों की नियुक्ति किए जाने को शामिल किया गया है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल की विज्ञान विषय की परीक्षा में जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्नों का मूल्यांकन करने के लिए जीव विज्ञान विषय के विषय अध्यापक लगाए जाते हैं। ऐसे में कक्षा 9 व 10 में जीव विज्ञान विषय पढ़ाने के लिए यूपी बोर्ड ने अर्हता प्रस्तावित की है। आप लोग जानते ही हैं कि हाई स्कूल से टीजीटी से जीव विज्ञान हटा दिया गया है। मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, जिसको लेकर के पुनः यहाँ पर जीव विज्ञान को शामिल करने के लिए यूपी बोर्ड ने जो है प्रस्ताव भेजा है निदेशालय को, और निदेशालय के माध्यम से प्रस्ताव जाएगा शासन के पास। मामला यही था कि जीव विज्ञान विषय को क्यों हटाया गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के एलटी गेट की अलग याचिका लगी है, टीजीटी की अलग याचिका लगी है। कुछ छात्र चाहते हैं कि जीव विज्ञान को विज्ञान विषय में शामिल कर लिया जाए, कुछ छात्र चाहते हैं कि जीव विज्ञान की अलग भर्ती हो। खैर इस मामले पर आगे क्या होगा, कैसे होगा, हाईकोर्ट क्या निर्णय देता है, इन सब मुद्दों पर अभी काफ़ी कुछ होना बाकी है। फिलहाल यूपी बोर्ड की तरफ से प्रस्ताव भेज दिया गया है जीव विज्ञान टीचर के लिए। कल पहले दिन की पेट परीक्षा समाप्त हो गई है। 9,64,000 अभ्यर्थी पेट परीक्षा में शामिल हुए हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि पेट परीक्षा के पहले दिन 12,65,000 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इसमें से 9,64,000 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर हिस्सा लिया। वहीं 3 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं दी। पहली पाली में 7 और दूसरी पाली में 3 वास्तविक अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा देते साल भर पकड़े गए। लखनऊ, प्रयागराज, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, झांसी, भदोही,
मथुरा, अलीगढ़, कानपुर नगर, गाजियाबाद, संत रविदास नगर में पकड़े गए इन आरोपितों के खिलाफ संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो कुल मिलाकर 11 व्यक्ति दूसरे की जगह परीक्षा देते पकड़े गए हैं। अगर कल की यातायात व्यवस्था देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या व्यवस्था है। फिलहाल यहाँ पर देखिए लिखा है ट्रेनें रही ठसाठस, बसों में भी नहीं मिली जगह। आरक्षित कोच के पायदान पर लटक कर गए परीक्षार्थी, झांसी रूट की कम पड़ गई बसें, फतेहपुर के अतिरिक्त लगाने पड़े फेरे। तो यहाँ पर तो कुछ तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं स्टेशन के बाहर ट्रेनों के चढ़ते समय। यातायात की व्यवस्था आपको नज़र आएगी किस तरीके से बदहाल व्यवस्था देखने को मिल रही है। कुछ और तस्वीरें यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेंगी। लिखा ट्रेनों में अभ्यर्थियों का कब्जा, जाम से जूझा शहर। तो फिलहाल अगर हम बात करें पेपर की, तो पेपर ये जानकारी मिल रही है कि पेपर काफ़ी इजी आया था। समय से पहले छात्रों ने जो है अपना पेपर कर लिया। हालांकि कुछ अब छात्रों का ये भी कहना है कि गणित और करंट अफेयर्स के प्रश्न कठिन थे, लेकिन ओवरऑल देखें तो पेपर इजी रहा है। यहाँ देखिए अपडेट है कि बेसिक में होगी 5352 नियमित विशेष शिक्षकों की नियुक्ति। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए 5352 नियमित विशेष शिक्षकों को रखा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। बेसिक में लगभग 80,000 दिव्यांग बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 7 मार्च को रजनीश कुमार पांडे व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य मामले में दिए गए आदेश के बाद माध्यमिक व बेसिक शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार शासन को 9 सितंबर को इस मामले में एफिडेविट देना है। इसी क्रम में पहले माध्यमिक में 47 और बेसिक में 5352 विशेष शिक्षक रखने का निर्णय लिया गया है। तो कुल मिलाकर के बेसिक में विशेष शिक्षकों की भर्तियां की जाएंगी और ये भर्तियां परमानेंट होंगी। राजस्थान से देखिए अपडेट है कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा आज से। समय से घर से निकले 9 बजे के बाद एंट्री नहीं, परीक्षा 10 बजे से। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2024 का आयोजन 7 से 12 सितंबर तक 2 पालियों में किया जाएगा। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, तो दूसरी पाली 3 से शाम 5:30 बजे तक रहेगी। परीक्षा समन्वयक तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर रमेश देव ने बताया कि पहली पारी में सुबह 9 बजे और दूसरी पारी में दोपहर 2 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी राजस्थान वरिष्ठ अध्यापक भर्ती से संबंधित हैं विशेष रूप से देख लें, समय से पहुँचें। अंत में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि प्रदेश की ग्रामीण रोडवेज बसों में 20% किराया होगा कम, सीएम योगी देंगे जनता को तोहफा। तो उत्तर प्रदेश सरकार अब ग्रामीण इलाकों के लिए नई रोडवेज सेवा लेकर के आ रही है। यहाँ पर जो लंबी दूरी की बसें हैं जो कि काफ़ी गड़बड़ हो चुकी हैं या लंबी दूरी के लिए उपयोगी नहीं है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इन बसों को चलाया जाएगा। ठीक है, यानी पुरानी बसें रहेंगी और यहाँ पर 20% किराया कम होगा। ये बसें लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में चलेंगी, यानी ग्रामीण से मुख्यालय तक लगभग चलाई जाएंगी और यहाँ पर 20% किराया कम लिया जाएगा। मान लीजिए कहीं पर अगर किराया 100 रुपये आता है तो यहाँ पर 80 रुपये ही किराया होगा। दोस्तों ये हो गया आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।